हेलो हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी हिमाचल डे जी। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिवस की। तो हम लोग देखो हिमाचल जी के पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इसमें प्रीलिम्स मेन सब कुछ कवर करेंगे। इतना सा है इसमें कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं। भी इधर उधर भटकोगे तो इट्स मोर देन इनफ। पर जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, 1 घंटे का लेक्चर लग रहा है, 1 घंटा आप घर जाके पढ़ ले रहे हो, तो ये हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि हम आराम से करेंगे, सारे टॉपिक भी कवर कर देंगे। पर ऐसा सोचो आपकी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन है ना। तो स्टैटिक पोर्शन जो है वो याद करने वाला ही है। अब उसको कैसे याद करना है उसका कोई लॉजिक नहीं है, ना तो उसको घोल के पी सकते ना कुछ नहीं। इट्स रिपीटेशन कि हाँ ठीक है, आपकी मेमोरी आपके हिसाब से कैसे काम करती है कि पासेस याद कर रहे हो तो आप उनको विजुअलाइज करते हो, आप उनको किसी ब्लॉग से याद रखते हो, उनको किसी व्लॉग से याद रखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आपको याद रखना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अगेन इसमें याद करने के लिए। जो हम ये हिमाचल की बात करते हैं, ये हिमाचल सिर्फ वो वाला नहीं है जहां पे हम रहते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इंडिया में, हिमाचल में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमें लाहौल के ट्राइब्स का बिल्कुल पता नहीं है, उनका बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। अगर किन्नौर में जाते हो तो वहां पे बिल्कुल डिफरेंट है। नीचे हम सिरमौर आ जाते हैं, उधर कांगड़ा चले जाते हैं। तो अ लॉट ऑफ लाइक डाइवर्सिटी इज देयर एंड स्टिल वी सी दैट देयर इज अ स्टेट हियर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आ गए सब लोग? तभी करेंगे हम लोग शुरुआत ना, एक बार सब लोग आ जाए तो। ऐसे इंट्रोडक्शन तो हम लोग करेंगे आज। अगेन ज्यादा फोकस जो है हमारा पीवाईक्यूज के ऊपर रहेगा, और कैसे आपने हिमाचल जीके को पढ़ना है इसके ऊपर। पर उससे पहले, सिंस आज हमारा स्टेटहुड डे है, क्यों मनाते हैं पता है आपको? नहीं? क्योंकि हिमाचल जी के नहीं पढ़ी अभी आपने। तो आप पहले हिमाचल जी के पढ़ोगे, फिर आपको समझ आएगा कि हम एक स्टेटहुड डे मनाते हैं वो क्या होता है, हिमाचल डे मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं। अब जो हिमाचल प्रदेश है उसकी बहुत ही बड़ी सी जर्नी रही है। एक जर्नी कैसी थी कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद में अब पूरे देश में क्या था, एकदम से ऐसा थोड़ी ना था कि सारे लीडर्स बैठे उन्होंने डायग्राम बनाया कि ये एक स्टेट हो गया, ये एक स्टेट हो गया। ऐसा तो नहीं था। अब पहले से कुछ ना कुछ वहां पे ब्रिटिशर्स ने अपना हिसाब किताब बनाया था, उनको थोड़ा सा मोल्ड किया, और उसमें से चीफ कमिश्नर प्रोविंस निकले। ऐसा नहीं है, डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, पर आज के लिए थोड़ा सा कि हमारा स्टेटहुड डे है तो उसके अवसर पर। तो उसमें से क्या, चीफ कमिश्नर प्रोविंस निकले। इसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल है वो एक चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करता था कि ये यहाँ पे रूल करेगा, या ये जो है यहाँ का हिसाब किताब देखेगा। तो हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल के दिन 1948 में एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, एग्जिस्टेंस में आया पहली बार कि ये हिमाचल है। लेकिन जो अभी हम लोग शेप देखते हैं वो नहीं है हिमाचल की। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ये सारा जो है आपका पंजाब का पार्ट था। तो फिर क्या है, यहाँ पर एक महासू था हमारा ऐसे करके, नीचे जो है सिरमौर का एरिया था, मंडी और सुकेत इकट्ठा हो गया था, मंडी हो गया था, और ऊपर जो है चंबा था। इसीलिए होता है ना कि इसको हम लोग पंजाब हिल्स बोलते हैं, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, इनको। तो ये क्या है, ये आपके पंजाब हिल्स का पार्ट हुआ करते थे। उस वक्त सिर्फ हमारे पास में 4 डिस्ट्रिक्ट थे, और उसमें भी छोटा सा एरिया था। छोटा सा हम लोग बोलते 27,000 किलोमीटर है, 9 लाख वहां की आबादी थी, तो छोटी सी होती है, 9 लाख ज्यादा नहीं होते, है ना। 9 लाख अभी जो है हमारी 70 लाख के पास में है, चंडीगढ़ में इससे ज्यादा लोग रहते हैं। तो अगेन छोटी सी हमारी एक पॉपुलेशन जो है, तो यहाँ से वो जो शुरुआत है कि हिमाचल है, वो यहाँ से शुरुआत होती है। इसी के लिए आज हम हमारा जो है हिमाचल डे मनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपका ध्यान रखेंगे, हिंदी वालों का भी ध्यान रखेंगे। आपने थोड़ा मिक्स मिक्स रहना है। देखो हम लोग मतलब मैं ना तो प्योर हिंदी में जाती हूँ ना तो प्योर इंग्लिश में जाती हूँ, बड़ा मिक्स मिक्स बीच में रहता है, क्योंकि प्योर हिंदी भी टफ होती है और प्योर इंग्लिश भी टफ होती है। सो हम थोड़ा सा बीच में रहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन को मैं ग्लोबलाइजेशन ही बोलूंगी। ऐसे क्या बोलते हैं उसको, वैश्वीकरण बोलते हैं। तो मैं उतना तो नहीं जाऊंगी, पर बीच बीच में से मिक्स मिक्स रखेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा थोड़ा सा था। अब जो हिमाचल की जर्नी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट रही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम, वो जो मैंने आपको पीछे दिखाया उतना सा था। फिर यहाँ पे बिलासपुर अलग हो गया, बिलासपुर ने बोला कि हमने हिमाचल के साथ नहीं जाना है, ना ही पंजाब के साथ जाना है। फिर पार्ट 51 में पार्ट सी स्टेट बन गया। डरना नहीं है अभी, पार्ट सी स्टेट क्या होता है, कैसे होता है, वो हम सारा पढ़ेंगे। पर ऐसे बताने के लिए कि पार्ट सी स्टेट बना, फिर इसके साथ जो है बिलासपुर आ गया साथ में। फिर 56 में यूनियन टेरिटरी बन गया। जब मैं कभी कॉलेज में थी तब पता चला है मुझे कि हिमाचल प्रदेश
यूनियन टेरिटरी भी था। बहुत बार बच्चों को नहीं होता, स्कूल में नहीं पढ़ाते, हमें तो नहीं पता होता है। तो 56 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना। अब कारण क्या था इसका? अब मैं वही हिमाचलियत की बात कर रही हूँ ना आज, कि हम पहाड़ी हैं। कारण इसका ये था कि सेंटर बोलता था कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनके पास ना तो जमीन है, इनके पास ऐसी, जैसे पंजाब के पास बड़ा लैंड था ना एग्रीकल्चर करने के लिए, बोलते ये एज अ स्टेट कमाएगा कैसे? इनके पास में इंडस्ट्रीज नहीं है, इनके पास में कुछ भी नहीं है, इनके पास में ऐसा कि जिससे ये अपना कमा सके। जबकि आज अगर देखा जाए तो हिमाचल बड़ा प्रॉस्पेरस स्टेट है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर डेवलप हुआ, उसके अलावा हम लोग इंडस्ट्रीज वाला सेक्शन देखते हैं, नीचे बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ है, तो क्या है। लेकिन उस वक्त जो है बड़े इसके ऊपर सवाल उठाए गए कि सेंटर के अंडर रहने दो इसको, और इनमें से जो है बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, जिसमें से एक जो है डॉक्टर वाई एस परमार थे। इनको आप पढ़ते हो कि हमारे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे डॉक्टर वाई एस परमार। इन्होंने मेहनत की, इन्होंने बोला कि चाहे जो मर्जी है, कुछ भी नहीं है, हमें हिमाचल अलग से स्टेट चाहिए। तो स्टेटहुड के लिए वो लड़े, 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, और फिर बाद में जाके उन्होंने बहुत अच्छा फायदा उठाया कि जो आपकी इंदिरा गांधी हैं, उस वक्त ऑलरेडी टर्मोइल चल रहा था इसके बीच में, जो पार्टी थी उसके बीच में खुद इश्यूज चल रहे थे, तो उन्होंने बड़ा फायदा उठा के क्या है अपना जो स्टेटहुड है वो यहाँ पे लिया। अगेन क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और आपके इनको क्या बोलते, फ्रीडम फाइटर तो थे ही साथ में ये। फिर काफी विजनरी थे। जैसे आप लोग सुनते हो ना कि हम लैंड जो है, बाहर के लोग लैंड नहीं खरीद सकते, लैंड फॉर्म्स रिफॉर्म्स, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, सेक्शन 118। तो वो क्या थे, वो इनके सारा विजन जो है वो इनका रहा है, इसीलिए हम लोग इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हिमाचल भी बोलते हैं। कि इनका एक नजरिया था जो बोलता था, इन्होंने देखा, मतलब बहुत साल, ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, थोड़े से पैसे के लिए अपनी लैंड बेचनी शुरू कर दी। अब वो जब पैसे उनके पास आए वो खत्म हो गए, फिर क्या हुआ, फिर वो उसी लैंड के ऊपर नौकर बन के काम करने लगे। तो इस ये सारी चीजें देखते हुए उन्होंने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो हमारी सोसाइटी में लेकर आए, और ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम हम लोग जो हैं इस तरीके से, जो आज हम देखते हैं कि हिमाचल है या हम पहाड़ी हैं, वो जो प्राइड है वो डॉक्टर वाई एस परमार से शुरू हुई है, कि हम बहुत खुश होके स्टेट हुड डे मनाते हैं, हिमाचल डे मनाते हैं, वो इनसे शुरुआत हुई है। ये पता है कौन है? तुम लोग तो वैसे भी छोटे हो, पर ये हैं राजा वीरभद्र सिंह जी। तो ऐसे करके ये तीन उस वक्त मतलब अलग अलग टाइम पे चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। तो उस वक्त जो है डेवलपमेंट मेन मुद्दा हुआ करता था। अभी आते आते तो पॉलिटिक्स, हमने सोशल इश्यूज भी पढ़े हैं, पॉलिटिक्स बहुत अलग चीज बन चुकी है। उस वक्त जो है डेवलपमेंट की बात की जाती थी, बड़ी चीजों की बात की जाती थी, है ना। अरे चलो, तो ये तो था जी हमारा स्टेटहुड। अब हम लोग, सिंस हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने बड़ी सारी चीजें पढ़नी है। तो उससे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। अब हम जब पढ़ेंगे ना तो मिक्स रखना है। मिक्स कैसे रखना है, हम एक इसको ऐसे भी पढ़ना है कि हम अपने घर की स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये हमारा स्टेट है, दिस इज आवर होम, हम जहां से आते हैं, ये हमें डिफाइन करता है ना कि पहाड़ों के लोग स्वीट होते हैं, पहाड़ों के लोग कर्मठ होते हैं, वो बहुत ज्यादा काम करने वाले होते हैं। हम तो सच्ची में कुछ नहीं है। आप कभी लाहौल घूमने जाओगे ना, ऊपर जो लाहौल वाला साइड है, जिसको हम लोग मतलब पत्तन वैली है, पढ़ेंगे हम, चंद्रभागा वैली है ना, वहां पे वो ड्राई डेजर्ट है, और लोगों ने वहां पे हर चीज है उगाई हुई। लोगों ने वहां पे मटर उगाए हुए हैं, गोभी उगाई हुई है। तो इतने कर्मठ लोग, इतने कर्म मतलब इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं वहां पे, कि उन्होंने वो जो जमीन है वो ऐसे उपजाऊ बना दी है। बाकी चीजें तो चलो हैं ही, सेब वगैरह वो सारी चीजें हैं, लाहौल वाली साइड भी हैं, बट बहुत। तो ऐसे करके क्या है कि एक बैलेंस जो है, जो प्राइड है वो भी रखनी है, दिस इज आवर स्टेट आप आइडेंटिफाई करते हैं। आप जब कहीं जाते हैं, अगर आपको पता चलता है कि ये भी हिमाचली है, तो आपकी आंखों में कैसे झिलमिलाट आ जाती है कि अच्छा हमारे वाले हैं। लेकिन साथ में हमें एक बैलेंस आउट भी करना है। बैलेंस आउट क्या है जी, कि हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी टॉपिक में हम इतना नहीं घुसेंगे कि हम उसमें पीएचडी करने के लिए चले जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके पास में फीलिंग्स नहीं हो। क्योंकि अगर आपके पास फीलिंग्स नहीं होगी ना, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे साइबर क्राइम है, या फिर आपका इलीगल माइनिंग है। तो अगर आप इसके साथ रिलेट नहीं कर पाओगे, तो आप अगर कल को ऑफिसर बनने वाले हो, तो आप इसके सॉल्यूशंस भी नहीं ढूंढ पाओगे। आपको पता ही नहीं होगा, ग्राउंड लेवल जो है वो इश्यूज जो है वो पता होने जरूरी होते हैं सबसे पहले, तब आपको पता चलता है। अब हम वही बात करते हैं कि पहाड़ जो है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है हमारे पास में, अगर आपको 4 रेंजेस पता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सभी को पता होंगी। लेकिन उसके साथ में, इन पहाड़ों के साथ में और बहुत सारे इश्यूज आते हैं।
हम जो है अभी 2023 में फ्लड्स हैं उसकी केस स्टडी देखेंगे, तो हम लोग ऐसे करके बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। उससे पहले सुन रहे ऑनलाइन वाले भी रहना है ऐसे साथ साथ में, ठीक है, बोलते हुए कुछ ना कुछ। चलो, तो फिर क्या है कि इसमें अब आप डिफरेंट, अब ऑब्वियस सी बात है जो एचएस की तैयारी करेगा वो नायब तहसीलदार का पेपर भी देगा, वो एलाइड का पेपर भी देगा, है ना। अब इनका अगर सिलेबस देखते हैं तो वो सेम है। वो जो लोग बोलते हैं कि अलग अलग कोर्सेज होते हैं उनके, वो बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि जब हम इनका सिलेबस देखते हैं 3 ही पोर्शंस होते हैं इसके। एक होता है हमारा जीएस का पोर्शन, एक होता है हिमाचल जीके का पोर्शन, एक होता है करंट अफेयर्स का पोर्शन। अब इनमें सिर्फ पैटर्न का फर्क है। इनमें अगर आप नायब तहसीलदार का पेपर देखते हो वो भी 2022 में हुआ है और 2024 में एलाइड का हुआ है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना वो स्मार्ट होनी चाहिए हमेशा ही। हम ट्रेंड्स इसीलिए पढ़ते हैं, ट्रेंड्स का जो पढ़ने का इकलौता रीजन है वो यही होता है कि आप डिफरेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सो दैट आपको पता हो किस चीज के ऊपर कितना टाइम लगाना है। क्योंकि अब इनकी सबकी तैयारी सेम ही है। अब हिमाचल जीके की ज्योग्राफी नहीं बदलेगी, वो सेम ही रहेगी, लेकिन डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नायब तहसीलदार में अगर हम देखें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, एलाइड में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिए हुए थे कि उल नदी है तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, या फिर इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ठंडी है, तो वो आपका कहाँ थी मैं, सिसु, सिसु के ऊपर क्या है, नहीं नहीं, टांडी से ऊपर को जाते हैं तो वहां जैसे आता है, चलो छोड़ो। पर मतलब ये इन द सेंस कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इतने बहुत अच्छे कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। तो अगर आप इतना कवर कर रहे हो, उसमें से मतलब उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हमेशा ही एग्जामिनर डालता है जो किसी को नहीं आते, तो इधर उधर भटकना नहीं है कि इसके बाद में, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद बलोकरा उठा लेंगे वापस से। आप फिर से अगर ऐसे 800-900 पेजेस की किताब पढ़ना ही चाहते हो, फिर इन सारी चीजों का जो औचित्य है वो खत्म हो जाता है। फिर आप वापस से वही चीजें पढ़ रहे हो जिसमें उसने बहुत खूबसूरत लिखा है उन्होंने, मतलब पर वो बातें की हैं उन्होंने कि इतने सुंदर गद्दन हैं, इतने सुंदर बादल हैं, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ दैट विल बी मोर देन इनफ। बाद में मैं क्वेश्चंस भी लेने वाली हूँ आप लोग के, जो भी आपके रहेंगे कि कैसे क्या क्या करना है। पर ट्रेंड्स जो हैं वो हमारे जरूरी होते हैं, सो दैट वी नो कि हमें किस चीज के ऊपर कितना टाइम लगाना है। केलोंग, हाँ केलोंग जी बिल्कुल, और उस वक्त मैं केलोंग में ही थी। ठीक है, तो फिर क्या है, बेसिक सा आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे। अब जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर एचएस का पेपर हम देखें ना, पिछले 3 साल में आर्ट एंड कल्चर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली छोड़ दोगे उसको, बट ये है कि आप उसको टच करके निकल जाओगे, ताकि आप ज्योग्राफी पे, जब आपको पता है कि ज्योग्राफी में से 10 क्वेश्चन आ रहे तो आप ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा टाइम दोगे। सो दैट इज वाई ट्रेंड एनालिसिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए, ये हम लोग प्रीलिम्स के लिए भी करेंगे और मेंस के लिए भी करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे पिछले सालों के पेपर। मैंने आपके जो भी कोर्सेज है उनमें बहुत डिटेल में डाला हुआ है टॉपिक वाइज। जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मैंने आपको रिवर्स पढ़ाया है, तो रिवर्स के आपके पास में पीवाईक्यू पिछले साल के हर एक, मतलब एलाइड में, एनटी में, एचएस में जितने भी रिवर्स पे क्वेश्चन आए हैं वो सारे हैं उसमें। साथ में जो मेंस में आए हैं उसकी कैटेगराइजेशन भी की है। तो इससे ज्यादा चीजें आसान नहीं हो सकती आपके लिए। तो जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊं तो आपने क्या करना है, आपने उसके सारे पिछले सालों के पेपर देखने हैं, हर तरीके के, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। हाँ ठीक है, तो ये है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आइडिया लगाते हैं एचपीपीएससी कैसे पेपर सेट करता है, क्योंकि पेपर तो आपको देने ही है। पहली चीज है मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, टाइम लगता है। अगर आपके पास में 2 घंटे, आपको पता नहीं चलेगा 2 घंटे कब गए। तो यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू बी थॉरो। वो आपकी स्ट्रैटेजीज अगेन हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये है कि आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स अलग अलग चीजों के बारे में होते हैं। अब जैसे ये है ना, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से उठाया हुआ है, उन्होंने पहली 4 लाइनें उठाई और डाल दी। तो अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। हो सकता है आपने इतना सा पढ़ा, फिर आपने सोचा कि इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दिया। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से जितना भी पढ़ रहे हो पढ़ो। दूसरा एक फीचर है कि नॉट वाला, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये, और इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज भी होते हैं और बहुत बार गलत भी करके आते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगह 4 स्टेटमेंट होती, कई जगह 2। 2 मैंने डाला है नायब तहसीलदार के पेपर में, पूरा पेपर ऐसे ही था। एंड अगेन
इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मैं करवाऊंगी, साथ साथ में आप भी करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे ना एक वो आए थे जिन्होंने पेपर क्रैक किया था, नायब तहसीलदार का ही, देवव्रत उनका नाम है, बिलासपुर से है वो। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ने डिसाइड किया, जो भी उनका फ्रेंड सर्कल था, ग्रुप था, कि हम ना सारा इकोनॉमिक सर्वे याद ही कर लेंगे। 400 पेजेस का होता है इकोनॉमिक सर्वे, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं बताऊंगी आपको पढ़ना कैसे, 400 पेजेस नहीं याद करने। स्टार्टिंग में जैसे एक एक दो दो पैरा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पैरा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। बट पॉइंट बीइंग, स्टूडेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि इसको हम छोड़ देते हैं तो हो जाएगा। तो छोड़ना चॉइस नहीं होनी चाहिए, छोड़ना कभी भी चॉइस नहीं होनी चाहिए। अभी ट्रेंड भी देखेंगे ना हम लोग, आप अगर आपने कुछ चीजें आप ऐसे निकाल देते हो, ये मेरे को पसंद नहीं है, ये मेरे से हो नहीं रही है, ये तो आएगी ही नहीं, और ऐसे करके अब क्या हुआ, इसमें आपका 60% सिलेबस तो फेंक दिया आपने, बचा 40 को। अब उसमें भी आपका रिटेंशन टाइम जो है, आप ऐसा थोड़ा ना होगा कि अगर ज्योग्राफी आती है आपको तो उसमें 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 10 आपको बिल्कुल सही आते होंगे, है ना। एग्जामिनर हमेशा जानबूझ के कुछ तो ऐसे क्वेश्चन डालेगा जो किसी को नहीं आते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोड़ना कुछ नहीं होता। लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट्स रहते हैं जी, मैचिंग क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं कि बहुत सारे मैचिंग क्वेश्चन होते हैं। मैचिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल चीजें, आपके दिमाग को टाइम चाहिए प्रोसेस करने में कि ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो आपको क्या करना है, अब कुछ चीजें इसमें कॉमन है, आप पहली पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको अजीब लगेगा, लेकिन कुछ चीजें इसमें कॉमन है। जैसे इंडिया का, ये हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो 55673 है, जब से मैं पढ़ रही हूँ तब से, मेरे टीचर्स पढ़ते थे तब से। तो कुछ चीजें आपको बस याद कर लेनी है ऐसे ही, 55673 वो ना तो कभी चेंज हुआ ना कभी होगा, तो वो यहाँ पे वो आज भी है, दिख रहा है हमें मैचिंग क्वेश्चंस में। तो वेरी कॉमन चीजें, और जैसे आप पढ़ते जाओगे ना वैसे आपको ये कॉमन चीजें दिखती जाएंगी कि इतना भी मुश्किल नहीं था, बट धीरे धीरे करके। एक बार 2020 में इन्होंने प्रीलिम्स में एक पैरा ही डाल दिया था, सो एक ही बार हुआ है वैसे तो ये, अभी तक इजी पैरा था, कंपैरिजन में इतना मुश्किल नहीं था, एंड करेक्ट इनकरेक्ट। तो ये इस तरीके का कुछ कुछ हम लोग पैटर्न देखते हैं कि एसएस या एचपीपीएससी, चाहे हमारा एलाइड का पेपर हो, एचएस का पेपर हो या फिर एनटी का पेपर हो, वहां पे इस तरीके का पैटर्न है। आपके जो भी टेस्ट सीरीज हैं, आपको टेस्ट मिलेंगे वो इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड होंगे। अगर आपको वो टफ लगते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। जब आप इधर की तैयारी करते हो तब आप इधर के पेपर निकालते हो, है ना। तो जितने भी जैसे टेस्ट सीरीज देते हैं ना, उसमें बहुत कंप्लेंट्स आती है कि ये तो बहुत टफ बना है, बहुत टफ बना है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको टेस्ट आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाए जाते। अगर आपके पेपर में आप अगर 50 क्वेश्चंस का मैंने आपका पेपर लिया, तो वो आपके लिए 50 नए टॉपिक हैं। आपने एक रिवर के बारे में पढ़ा, आपको उसमें कुछ नया मिला, आपने अपने नोट्स में ऐड कर लिया, तो वो आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, तो वो होते हैं कि वो ऐड हो जाएंगी चीजें आपके उसी के साथ में कि हाँ ये एक और टॉपिक उसमें था। हाँ जी, ठीक है, चलो देख रही हूँ मैं ऑनलाइन वाले जो जो बोल रहे हैं ना, साथ साथ में क्रोनोलॉजी बेस्ड बहुत सारी चीजें आई हैं। जैसे कोई भी स्कीम है, कब निकली, कैसे निकली, जैसे 4 स्कीम्स दी होंगी, 4 ईयर दिए होंगे। देखो जो हिस्ट्री वाले ऑप्शनल होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको सारी स्कीम्स ही नहीं, उसके अलावा भी जैसे आपके मूवमेंट्स हैं, हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हो गए, पॉलिटी वाले, तो मैचिंग में बहुत ज्यादा होते हैं, क्रोनोलॉजी में बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे अलग अलग इश्यूज जो हैं एक ही क्वेश्चन में होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। अगर आप एचएस की पॉलिटी देखते हो और इकोनॉमी देखते हो, डायरेक्ट सटीक क्वेश्चन होता है, या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा, उसमें गेसिंग नहीं है। कई जगह एलिमिनेशन लग जाता है जब हम पीवाईक्यूज देखेंगे, तो अगर आपको उसमें से एक आ गया या 2 आ गए तो आप मैनेज कर सकते हो कि हाँ ये वाला आंसर यहाँ पर बन सकता है। और जो धीरे धीरे अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या है, आपकी अगेन डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर आप एक बार प्रीलिम्स निकाल देते हो, मेंस कंपैरिजन में प्रिडिक्टेबल है और इजी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्री जो है वो तुक्के से निकला, लेकिन मेंस जो है वहां पर उन्होंने मेहनत करके आगे गए। वो जरूरी नहीं है, अपनी अपनी जर्नी होती है कहाँ तक जाते हैं। कट ऑफ अगर हम देखें तो 100 ±5 रहती है एचएस की, अगर मैं बात कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप हिमाचल जी के नहीं छोड़ सकते हो, ना ही प्रीलिम्स में ना ही मेंस में। अगर आपको कोई भी जीएस आपको बहुत अच्छा भी आता है तो भी आप उसमें सारे नहीं कर पाओगे, करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छा भी आता है तो भी उसमें आप सारे नहीं कर पाओगे। तो सब लोग हिमाचल जी के ये सारे सब्जेक्ट जब साथ में आते हैं तभी आप कट ऑफ को रीच कर पाते हो, है ना। तो ये हमें कहां से पता चलता है, ये हमें पता चलता है जी ट्रेंड से। ट्रेंड्स में हम देखते हैं कि हर साल क्या है, 20
20 एवरेज लगा के चलते हैं तो 20 क्वेश्चन हिमाचल जीके से आते हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब क्या है? 40 नंबर। 40 नंबर। अब 40 में से 40 तो नहीं लेके आ पाओगे आप। हम लगा के चलते हैं कि आपने इसमें से 5 नहीं आते थे आपको, चलो 12 लगा लेते हैं, है ना? 24 नंबर तो यहां से आया आपको। तो अगेन बिल्कुल कोई भी चीज छोड़ देने से अच्छा ये होता है कि हम उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। बट मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है 15 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं 20 में से। 15 क्या मतलब आप 18 भी ला सकते हो, दैट्स अ वेरी वो वैलिड थिंग। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही ऐसे डाले होते हैं, जैसे पिछले से पिछली बार शायद डाला हुआ था कि इलेक्शंस जो हैं वो कौन कौन से साल में हुए और पैरेलली पता नहीं कौन कौन से एमएलए थे, कुछ ऐसे जैसा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन ये भी समझना है कि अगर आपको नहीं आते तो किसी को भी नहीं आते हैं, किसी ने भी नहीं किया होगा याद। लेकिन वहां पे सेंसेस को काम करके एक दो चीज आपने उसके आसपास की पढ़ी हो तो वो एलिमिनेशन से हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आपके पिछले साल थे 21 क्वेश्चन, उससे पहले 18 रहे हैं, 20, 24, 25 तक भी गए हैं, बट एवरेज दीज आर 20 क्वेश्चंस जो कि हिमाचल जीके से आए हैं। ये है पिछले साल का। पिछले साल में भी ये भी सारा एनालिसिस आपने एचएस पूरा का पूरा देना है तो होना चाहिए आपको। अब जैसे एनवायरमेंट ज्योग्राफी देखो 22 क्वेश्चन है, तो आप ऐसा सोचो कि छोड़ देना है इसको या इसको हम स्किप कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, लोकसभा से रिलेटेड था, है ना? तो इसको स्किप कर देंगे, ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने सारा का सारा कवर करना है। अगर हम पिछले साल का हिमाचल का देखते हैं तो हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन है, सर्वे बजट में से 5 क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा सा था वो जो शिंकुला टनल के ऊपर था कि लद्दाख को और हिमाचल को जोड़ती है, तो वो आप किसी में भी डाल सकते हो, आप ये नेशनल करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, है ना? तो अब ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में भी अगेन मॉडर्न हिस्ट्री ने है सबसे ज्यादा वो किया। हिमाचल की मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाल की बात इतनी सी और इतनी सी रहती है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बदलता, वही प्रजामंडल मूवमेंट है, वही 4 लोग हैं, वही पढ़ने होते हैं, उन्हीं को घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। तो हिमाचल जीके में इट इज लाइक डूएबल। जब तक आप मेरे साथ में जो जो मैं बोलती रहूंगी वो करते रहोगे, आराम से हो जाएगा। जैसे मेरे ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर मत रखना। ठीक है। फिर आ गया हमारा पिछले कुछ सालों के हैं, अगर आप देखना चाहते हो। ये वो वाला साल है। अब ये वो वाले साल है जहां पे बजट और सर्वे नया नया है। अब जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो सर्वे है वो है अराउंड 400 वर्ड्स का। आपके कोर्सेज में डाला हुआ है, पढ़ना नहीं है, मैं बताऊंगी कभी पढ़ना है। हम क्या करते हैं ना, जैसे हम मेंस का पोर्शन पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, तो हम एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ लेंगे। एग्रीकल्चर के चैप्टर में हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जब हमने इकोनॉमी पढ़नी है हिमाचल की, तो उसमें आप लिख दोगे कि हाँ 57% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से अपना वो निकालते हैं। जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे कि हिमाचल में कितनी है, तो हम वो वाला चैप्टर पढ़ लेंगे। तो अगर आपने स्टार्टिंग वाले में जैसे जो आपके ओवरव्यू से रहते हैं, जीडीपी, ये वो सारी चीजें, उसमें से मोटा मोटा सा उठा लेना है कि हमने प्राइमरी और टर्शरी सेकेंडरी वो वाला उठा लिया। वो इकोनॉमी का जब लेक्चर लेंगे तब मैं बताऊंगी। फिर जो है थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड होता रहता है, जैसे हम टूरिज्म वाला पढ़ेंगे तो टूरिज्म वाला कवर कर लिया, जब हेल्थ केयर पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ऐड कर लेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 400 पेज आप साथ में पढ़ोगे, हम उनको चैप्टर्स में इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे साथ साथ में, तो वो हो जाएगा। अगर उसमें से कुछ बच जाएगा तो लास्ट के 2 लेक्चर रखे हैं मैंने स्पेशली इसी के लिए। अब जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग नहीं हो पाता बहुत बार। अभी ऐसे बैंकिंग के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ऐसे वो मैचिंग क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका पीएनबी की कितनी ब्रांचेस हैं, फिर आपका एसबीआई है, और फिर ऐसे करके मैचिंग आ गया। वो बैंकिंग वाले चैप्टर की पहली 4 लाइनें हैं बस, उन्हीं को घुमा के पूछा जा रहा है, आगे भी नहीं जा रहे। वो जो भी पेपर सेट कर रहा है वो बहुत मेहनत नहीं कर रहा, वो वहीं जैसे जा रहा है। तो हमने इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो देखनी है वहां पे। ठीक है। ज्योग्राफी है हमारी, ज्योग्राफी तो 8 लेक्चर है टोटल। 8 लेक्चर में बस आपने वो 8 ही पढ़ना है, ना आगे ना पीछे। ज्यादा से ज्यादा उसमें आप वैलीज जाने लगो, हिमाचल में कितनी वैलीज है। वैलीज क्या होती है समझते हैं कि ये पहाड़ है तो ये वैली है आपकी, है ना? हिमाचल में पहाड़ ही चलते रहते हैं, आप एक पहाड़ पे खड़े हो जाओ तो आपको ऐसे 10 दिखते हैं, तो हर एक को वैली बोलते हैं। हम सिर्फ वो पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कोई न्यूज में आ जाएगी तो वो मैं आपको बता दूंगी, उससे ज्यादा नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, इस अनंत है ये, मतलब इसीलिए हम लोग सोर्सेस पूछते हैं ना सब बच्चे की, सोर्सेस क्या पढ़ने हैं, कि सोर्सेस यही है जो मैं बता रही हूँ। इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो हर जगह मिल जाएंगे,
फिर वो ना वो हो जाता है, रुलने वाला काम हो जाता है कि आप इधर भी गए उधर भी गए, पर आपके पास जो अपना सोर्स था वो आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं। ठीक है जी। और फिर आ गई हमारी हिस्ट्री, एज आई टोल्ड यू, जैसे एंशियंट हिस्ट्री है ये 4 पेजेस में हो जाती है, मिडीवल है वो 2 पेजेस में, वही महमूद आता है, वही वो सेम ही है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है डिटेल में, आप इजीली उसको कर सकते हो, उतना सही पढ़ना है। 2020 था वो वाला साल जब खतरनाक तरीके से ऐसे पहली बार बजट सर्वे स्कीम्स आई थी। उस वक्त तो सबको समझ ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से। तो फिर अगर आप ऐसे सेंटेंस उठा के बजट में डाल देते थे तो ये सर्वे में डाल देते, सर्वे ऐसे बाहर दिखाता था कि ये रहा पूरा का पूरा पैरा। तो अगेन यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। उससे पहले पीपल एंड कल्चर, विच इज हमारा आर्ट कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पेंटिंग्स, आपके टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, वो सारी चीजें, ट्राइब्स जो होंगी वो इसमें आते हैं। 5, 4 और 5 क्वेश्चंस वो भी इसके रहे हैं। तो अभी भी जब हम पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा खासा टाइम हम उस पर लगाने वाले हैं। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको पढ़ते हैं और पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इतना सा हमारे लिए स्टैट्स जो है वो काफी रहते हैं। ठीक है बातचीत। तो ये हो गया जी हमारा एचएस का पेपर। अब आ गए हम लोग आगे एलाइड में। जो एलाइड का पेपर है, इससे पहले बहुत पहले हुआ था शायद, मैं अभी कभी बहुत ही मतलब मैंने दिया था कभी, जैसे वो उस वक्त इनके ना, इन जितने भी पेपर होते थे ना, इनके मेंस भी ऑब्जेक्टिव ही होते थे। मतलब एमसीक्यू तो नहीं, पर वन लाइनर आएगा कि अच्छा ये वाली वैल्यू जो है कहाँ है, तो फिर आपने आंसर लिखना है, जैसे शायद बैंकिंग वालों के होते हैं ना ऐसे। तो वैसे उस टाइप के क्वेश्चन होते थे। अभी है ये, जब लास्ट टाइम ये हुआ है 2024 में और 22 में एनटी का हुआ था, तब हुए हैं इनके मेंस भी सब्जेक्टिव। बट अगेन मेंस के लिए भी साथ साथ में ही प्रिपेयर करते हैं, आप रुक नहीं सकते हो ऐसा सोच के कि हाँ इसके लिए किया। इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं जी आपके 200 क्वेश्चन। 200 होते हैं ना, 120 होते हैं एनटी में, इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। और क्या है, छोटे क्वेश्चन होते हैं कंपैरिजन में, जैसे इलेबोरेटेड दिए होते हैं ना एचएस में और नायब तहसीलदार में कि ये लंबी लंबी स्टेटमेंट, इसमें नहीं है। इसमें डायरेक्टली पूछा हुआ है कि ये वाला प्लांट है जी, कहाँ पे लगा है ये, हिमाचल जीके का भी और बाकी के भी, कि हाँ ये वाला अवार्ड मिला, ये किसको मिला, तो डायरेक्ट है, या फिर ये वाला आर्टिकल है तो कहाँ पे है। तो इसके लिए थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी फैक्चुअल रट्टे वाली प्रिपरेशन होती है, वो आप वैसे भी ऑलरेडी करने वाले ही हो, तो कुछ भी इसमें से कुछ भी ऐसा इनसिग्निफिकेंट नहीं है। अब ये इसमें क्या होता है, 60 क्वेश्चंस सॉर्टेड हैं, इसमें सेट किया हुआ है कि 60 क्वेश्चंस हिमाचल जीके में से आएंगे ही आएंगे, इसके बिना आप नहीं कर सकते अगेन। ठीक है, 60 क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें क्या देखा हमने जी, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स डिफरेंट रहे हैं। अभी पिछली बार वाला जो है उसमें भी 100 प्लस के पास में ही रही इसकी जो कट ऑफ है, वेरस उससे पिछले वाले बार वाला इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। उससे पिछली बार वाला हमें, क्योंकि बहुत ही पहले हुए हैं, 18 में हुआ था शायद, तो वो उनका पैटर्न ही बड़ा डिफरेंट था, आउटडेटेड से हैं, तो उनमें से ऐसे रहता है। अब देखेंगे अगर हम लोग, तो आपके इसमें से हिस्ट्री में से, फ्रीडम स्ट्रगल में से 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिमाचल की बात करें हम, ये ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सेंसस, इसमें से 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हिमाचल की आपकी वैलीज, रिवर्स, वो सारी की सारी, उनमें से 24 क्वेश्चन है टोटल, एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग, और फिर आपका सेंसस इंक्लूडिंग, डेमोग्राफिक थोड़े से कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारा और क्या है, फॉरेस्ट कवर, उसके लिए हम लोग रिपोर्ट पढ़ेंगे जो नई हमारी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है। और क्या है जी, जैसे आपकी 1 2 3 क्या है, हाँ सेक्स रेशियो हो गया, डेंसिटी, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है 1 2 3। अब वो क्या है, वो 2000 वो है 2011 का सेंसस है, वही है, वही वाली बात आ गई कि मेरे टीचर भी वही याद करे थे, मैं भी याद कर रही हूँ, और आपको भी वही याद करना पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, पीपल एंड कल्चर में से 2 क्वेश्चन, इसमें से कम ही था। फिर आ गया आपका इकोनॉमी एंड पब्लिक पॉलिसी, जिसमें स्कीम्स आ गई आपके, इंपॉर्टेंट वही सर्वे, वो सारे के सारे, तो उनमें से 11। और फिर द लास्ट वन करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, ये होते हैं जी, जैसे कि कोई रिपोर्ट आई है उसमें हिमाचल का, जब भी आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ते हो, नेशनल करंट अफेयर्स भी, तो उसमें हिमाचल जरूर देखना है कि हिमाचल का इसमें कहाँ जैसे ये स्टैंड करता है। जैसे अभी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का आया था, तो उसमें हिमाचल कहाँ है, रैंक क्या है, इंडेक्स है कोई, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, तो यूजुअली नॉर्दर्न स्टेट्स या हिली स्टेट्स करके अलग होती है, तो उसमें हिमाचल कहाँ जैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो करंट अफेयर्स और मिसलेनियस आ गया। ठीक है जी, चलो फिर आ गए हम लोग, अगला है नायब तहसीलदार।
इसमें भी 25% अलग रखा हुआ है ऑलरेडी। 30 के पास में क्वेश्चन, इसमें होते हैं टोटल 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। इसमें ज्यादा इलैबोरेटेड क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको जो 2 स्टेटमेंट वाले दिखाए थे, तो एलाइड जितने छोटे भी नहीं होते, लेकिन एचएस जितने लंबे भी नहीं होते, तो बीच के जैसे 2 कर स्टेटमेंट इसमें होते हैं, वैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिछली बार कब हुआ था ये? 2022 में। इस बार सस्पेक्टेड है कि एलाइड का और नायब तहसीलदार का, आप सही वाले टाइम पे आए हो। अब आएंगे मतलब पेपर ना, आने वाले साल में ही आएंगे चाहे, पर अभी हो गया है टाइम इनको, तो ये फिर से आते हैं। तो क्या है, ये 2022 में हुआ, उससे पहले काफी पहले हुआ था, तो अपडेटेड है सारा सिलेबस। उससे पीछे वाला इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, नहीं है हमें जरूरत, क्योंकि नए तरीके से इन्होंने पेपर बनाया। इकोनॉमिक सर्वे में से बहुत सारे क्वेश्चन आए। सर्वे समझते हैं ना? सर्वे जो है वो है लेखा जोखा है। वो बेसिकली सरकार ने लेखा जोखा दिया है कि बजट हुआ कि आने वाले टाइम में कैसे खर्च करेंगे, और सर्वे हो गया लेखा जोखा कि हमने ये किया, हमने ये किया, यहाँ से इतना पैसा आया, फिर जो है हमने यहाँ पे लगाया, वो सारे के सारे। तो इसमें 400 पेजेस में बड़े सारे चैप्टर्स बनाए होते हैं इन्होंने कि हमारा सबसे पहले ओवरऑल व्यू आ गया कि प्राइमरी टर्शरी ये सारे सेक्टर्स हैं, कोई नए प्लांट्स खोल रहे हैं, एग्रीकल्चर हो गया, पावर है, बैंकिंग है, एंड देन हॉर्टिकल्चर अलग से होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे आईटी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर आगे मैरिज कस्टम एंड ट्राइबल कस्टम, इनके ऊपर क्वेश्चन थे। रियासत और राजा, रियासत राजा आपके डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री में आते हैं, तो थोड़ा इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे। और फिर वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी है हिमाचल में, ये आपकी बजट से और सर्वे से आराम से कवर हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं आपको करंट अफेयर्स देती हूँ, आते हैं ना हर महीने, वो होते हैं इतने से, वो 2 या 4 पेजेस होते हैं मुश्किल से, क्योंकि इतनी न्यूज नहीं होती है। एक न्यूज जैसे सुख आश्रय चलाई थी ना, तो ये 10 बार देते हैं न्यूज में। वो आप अगर आप न्यूज़पेपर या जो आपको आप लोग के कोर्स में भी डाले हुए हैं सारे के सारे करंट अफेयर्स, अगर उसको आप देखते हो तो इजीली कर सकते हो, क्योंकि हमारी सरकार इस तरीके के 100 बार बोलेगी सुख आश्रय ये योजना आई है, या जैसे बनखंडी में जू लगा बनने, तो जू बनेगा, जू बनेगा, जू बनेगा, तो वो आपको रिपीटेड दिखेंगे बार बार। मैं उनको पढ़ाती भी रिपीटेटिव इसीलिए हूं, ताकि जब वहां पे आए तो आपको लगे कि ये कोई क्वेश्चन है। तो अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पहले, चलो पहले एक बार ऐसा करते हैं, मैं पढ़ा देती हूँ, बेसिक सा बता देती हूँ मैं कि कैसे पढ़ना है, इस कोर्स को कैसे यूज करना है। अगर आपके लिए ये आपके लिए सूटेबल होगा, अगर आप हिमाचल में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, और उसमें एक सर्टेन पोर्शन है जो हिमाचल जीके का पूछा जाता है, तो इसमें हम लोग आप जो है बेसिक सा क्लियर कर लेंगे, तो उससे आपका वो पोर्शन क्लियर हो जाएगा, इजीली आप वहां पे कर सकते हो। डेफिनेटली देयर विल बी क्वेश्चंस जो ऐसे ही पूछे जाते हैं, ताकि जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको पहला ही नहीं आया, तो आपको लगेगा कि ओहो हो, अब तो आगे वाला भी, तो आगे वाले जाते जाते आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी कम हो चुका है, फिर आप दूसरा भूल गए, आपको दूसरा धुंधला धुंधला याद आ रहा है। तो ऐसे करके अगेन डेफिनेटली रहते हैं। बट अगर एचपीजी के है आपके एग्जाम में, तो दिस इज गुड, लाइक वो दिस इज द पोर्शन वेयर यू हैव टू बी। सबसे पहले कैसे यूज करना है इस कोर्स को, आप लोगों ने, आप लोगों का जो भी कोर्स है, इसमें नोट्स हैं, प्रिंटेबल नोट्स हैं ऑलरेडी, उनका प्रिंट आउट निकलवाना है। लिख क्या रही हूं मैं, दिखाती हूँ, चलो, है ना। तो सबसे पहले लेक्चर प्लान निकालना है, ये आप लोग के कोर्स में है। ये आप जब भी जो भी पेपर आता है आपका, नायब तहसीलदार का, एलाइड का, एचएस का, आपने ये निकालना है, टिक करते जाना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चेकलिस्ट की तरह काम करेगा ये आपके लिए। इसमें हर एक छोटा छोटा टॉपिक दिया हुआ है, जैसे इसमें वैलीज हैं, इसमें रिवर्स हैं, तो क्या है, टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। वैसे इसमें नीचे डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री है, नीचे रखी है मैंने डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री, क्योंकि बड़े सारे लोग नहीं करते कवर, तो फिर वो है। मेंस के टॉपिक्स भी हैं इसमें, दिखाती हूँ अभी। तो मेंस के टॉपिक है, वो हो जाएगा। सिलेबस निकालना है। हिमाचल प्रदेश का जो सिलेबस है वो सबसे ज्यादा डिटेल्ड सिलेबस होता है। इन्होंने एक एक चीज इतने डिफाइन वे में डाली है आपको, जैसे कि आजकल आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, बाकी के रेवोल्यूशन नहीं आएंगे, तो आप मत पढ़ना, है ना। तो इनका सिलेबस अगेन आप लोग के कोर्सेज में ये रहता है, इसको निकालना है और डिटेल में पढ़ना है। ये आपकी लिस्ट है। अगर आप इधर उधर भटक गए हो, आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जो आ ही नहीं रहा है, तो आपके काम का ही नहीं है। मेंस में भी इन्होंने क्या किया है कि GS1 है, GS1 में यूनिट 1 है, फिर यूनिट 1 में 1 2 3 करके सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3 है।
तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में बताया हुआ है, आप यहां से ऐसे टिक कर सकते हो कि अच्छा ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो क्या है, आपने सिलेबस निकलवाना है। फिर आते हैं हम लोग आगे कि आपने क्या और क्या निकलवाना है, मैप्स निकलवाने हैं। सिंस हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं तो ज्योग्राफी आप लोग के प्रिंटेबल मटेरियल है। प्रिंटेबल मटेरियल में क्या करना, ऐसे जाके बुकलेट है आपकी पूरी की पूरी, ये बुकलेट एक ही बारी में निकाल लेनी है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नया बता रही हूँ, वैसे तो इसमें है सब कुछ, मैंने एक्स्ट्रा ही डाला हुआ है इसमें। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं है तो क्या करना है, ऐसे स्टिकी नोट लिया, स्टिकी नोट ऐड कर लिया, क्योंकि मेरे को पता है तुम वो वाली जनरेशन जा चुकी है अब जो नोट्स बनाते हैं अपने हाथ से। नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं क्लास में बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर लिया, उसको हाईलाइट कर लिया, सो दैट यू हैव लाइक आपको पता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि आपको वो नोट्स बनाने हैं वो सारा हेसल चला जाएगा एक ही साथ में आपके सारे के सारे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी कवर करने वाले। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें क्या है, इसमें होंगे बहुत सारे मैप्स। मैप्स के साथ में ही पढ़ना है कि हमने क्या किया, हमने आपका जो हिमाचल है ऐसे करके, तो ऐसे ले लेते हैं ना, ऐसे हिमाचल है। अगर मैंने आपको रेंजेस बताई, रेंजेस के बीच में नदियां बहती हैं, वहीं वैलीज बन रही है, तो अगर आपकी रेंजेस मिस हो गई ना तो आपको नदियां समझ आएंगी ना तो आपको वैली समझ आएंगी, और रेंजेस के बीच में ही उनको ही जोड़ने के लिए पासेस होते हैं तो पासेस भी समझ नहीं आएंगे। तो 8 लेक्चर अच्छे से ध्यान लगा के बहुत सारा पानी पी के यहाँ पे सुनने हैं, तो क्या होगा, अच्छे से एक ही बारी में कवर हो जाएगा। मेरा मोटिव ये है कि आपको बार बार रिपीटेशन, क्योंकि आपके पास और बहुत कुछ है, आपने करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, आपने जीएस भी पढ़ना है, तो 1 घंटा यहाँ पे पढ़ लेना है, 1 घंटा मेरे को और दे दो पूरे दिन में, इट्स मोर देन इनफ। साथ में क्या करना है, आपका जो भी कोर्स है, आप लोग के कोर्स में ऐसे करके बहुत सारे मैप्स डाले हुए हैं दिखाती हूँ, आगे भी है, इसमें भी है, पीपीटी में भी ना, ऐसे करके इनको निकलवा लेना है। ठीक है, अब क्या है, ये मैं ड्रॉ करती जाऊंगी साथ में। एक बात मतलब जो आपने अपने हाथ से ड्रॉ कर लिया ना, वो कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। तो क्या करना है कि हमने ऐसे करके आपको मैंने बड़े सारे इसमें डाले हुए हैं, तो ये एक ही बारी में माइंड वाले जो मैप्स वाला मतलब पीपीटी है या आपको मैंने पीडीएफ डाले हुए हैं, वो एक ही बारी में निकालने हैं और बस। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, ये है, ये खाली मैप था, है ना, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, खाली मैप था ये, इसके ऊपर मैंने एक एक जो है ड्रॉ कर दिया। ठहरो, ये आपका पूरा जो भी हिमाचल जीके वाला है, सबके पास में एक ही फोल्डर है हिमाचल जीके, उसको जब खोलोगे ऊपर सबसे ऊपर ये वाला लेक्चर प्लान है, जो मैंने आपको बोला कि मतलब चेकलिस्ट की तरह है, इसको प्रिंट आउट निकाल के एलाइड हो, मेंस हो, ये आपका एलाइड एनटी, ये सारे कोई भी पेपर हो, इसको टिक करते जाना कि हो गया हो गया हो गया। फिर जो है ये लेक्चर्स इसमें आ जाएंगे, साथ में प्रिंटेबल नोट्स है, उसी में प्रिंटेबल नोट्स है, उसमें आपकी ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ी है, दोनों निकलवा लेनी, मतलब दोनों तो क्या, जो भी आपको आपका मीडियम है वो निकाल लेनी है। और फिर साथ साथ में जो जो मैं बोलती जाऊंगी, मैंने क्या किया, हमने एक दिन में लेक्स की, लेक्स मैंने आपको पढ़ाई कि ये जो है आपकी, हमारे पास लेक्स भी तो बहुत सारी है ना, कि हम पोंग डैम लेक पढ़ेंगे, गोविंद सागर ये मैन मेड है, ये ऊपर खजियार की लेक है, ये बहुत खूबसूरत है, इसके पास पंच पांडव ट्री है, जो अभी एलाइड में पूछा गया, तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारी लेक्स पढ़ेंगे। आपने क्या किया, आप घर गए तो वो जो 1 घंटा मैंने आपको बोला है उसमें लेक्चर नहीं देखना है, यहाँ पे अगर आप अटेंटिव हो तो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, अपनी कंपाइलेशन उठाई, उसमें से नोट्स पढ़े, नोट्स के साथ में ये वाला टेस्ट दे दिया। आपके स्कोर से मेरे को लेना देना नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कम स्कोर करते हो, पर आप वो क्वेश्चन को देख रहे हो, आपको उसमें अगर एक भी नई चीज मिली है जो आपको लगता है कि ये मेरे नोट्स में नहीं थी, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे नोट्स में नहीं है, तो आप गए, आपने वहां पे ऐड कर लिया। समझ रहे हो, इट्स नॉट अबाउट स्कोरिंग राइट नाउ, इट इज नॉट अबाउट, ये प्रैक्टिस के लिए है। एक टेस्ट को अनलिमिटेड अटेम्प्ट इसीलिए रखे गए हैं ताकि आप बार बार दे सको। जब आप रिवीजन करोगे बाद में ज्योग्राफी का, तो बाद में इनको एक बार वापस से रिपीट पे देना है। फिर क्या है, आपको डाले हुए इसमें पीवाईक्यूज, ये प्रैक्टिस टेस्ट थे, ये है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में जैसे आप ज्योग्राफी में गए, ज्योग्राफी में डिफरेंट डिफरेंट आपके सब यूनिट्स बने हुए हैं, सब यूनिट्स यानी कि ज्योग्राफी में लेक्स अलग से हैं यहाँ पे,
तो पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए, क्योंकि उसमें इजी भी होंगे, उसमें 2006 में जो पेपर हुआ वो आसान लगेगा आपको, वो भी होगा, उसमें 2024 में जो स्टेटमेंट वाला है वो भी होगा, तो वहां पे जाके आपने PYQs भी देने हैं। ये भी टॉपिक वाइज इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जब आप एक टॉपिक को कवर करने गए तो आपने उसके सबसे पहले PYQs किए, आपने टॉपिक वाइज कर लिया तो वो कवर हो गया। समझ गए? ठीक है जी। तो इसी के साथ में सबके आपके पास में एक है मैप्स और माइंड मैप्स, इसके सबके प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं, एक ही बारी में निकलवा लो, हो सके तो इनको कलर निकलवाओ क्योंकि इनके कलर्स जो है ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये मैंने आपके लिए खाली रखे हैं, जैसे ये है। अब जब मैं आप यहाँ पे क्लास में भी ऐसे ड्रॉ करूंगी कि ये सतलुज ऐसे ऐसे गई, जब आप घर पे जाओगे तो आपने भी उसको ड्रॉ करना है कि यहाँ से सतलुज गई, फिर आपको वो याद हो गया कि कौन कौन, फिर आपको ये नहीं है जरूरत की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके जा रही है वो, फिर आपने वो ड्रॉ कर लिया। सेम वे ब्लैंक वैलीज, डेली भी है, लेक्स है, आप लोगों के लिए मैप्स जो है वो भी इसमें है। ठीक है जी, ठीक है। चलो फिर आ गया थोड़ा सा मेंस का। मेंस बताती हूँ फिर देख लेती हूँ क्वेश्चंस। मेंस का कैसे है, अब हमारा ना मेंस का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। सिलेबस पहले आते थे हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन, फिर आता था 8 का और 20 का। दैट वाज लाइक टू बी ऑनेस्ट स्टूपिड। 4 नंबर में वो बोल देंगे कि इसके ऊपर कुछ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस डैम, है ना, तो उसमें तो कुछ भी आप 60 वर्ड्स कुछ भी नहीं होते, खत्म हो जाता था फटाफट से। अब इन्होंने इसको रिवाइज करके किया है, एक 8 नंबर का और जो है आपके 12 नंबर का, हर एक में। एलाइड में भी, नायब तहसीलदार का तो चलो पहले हुआ था, उसमें तो नहीं अभी, पर एलाइड के लिए भी, HS के लिए भी। तो हम 8 और 12 में ही प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो आपको मैंने क्या किया है, सबसे पहले आप इधर इसमें जाओगे तो HS सबसे नीचे HS के मेंस के PYQs भी है, आपने वहां से सिलेबस लेना है मेंस का, साथ में आंसर का फॉर्मेट है। जब आंसर राइटिंग करनी है तो प्लेन पेपर पे करनी है, लाइन पेपर पे नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे मेंस में लिखोगे तो लाइन पेपर नहीं होगा, यहां से आदत डलेगी। ठीक है, फिर इसके साथ में जैसे GS1 है, GS1 मैंने आपको बताया ना डिटेल्ड पेपर है, तो पिछले सालों में कि जैसे ये आ गया आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में से जैसे ये ही है, कोई भी टॉपिक है, इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं मेंस के वो भी टॉपिक वाइज हैं। तो अगर आप चाहते हो तो इन सब की भी एक ही बार में जो है वो प्रिंट आउट निकाल लो, अगर आप प्रिंट आउट वाले हो। अगर आपको लगता है डिजिटली रखना है तो डिजिटली रख लो, बट अगेन क्या करो, इनका भी एक ही बार में प्रिंट आउट निकाल लो। सो दैट अब क्या हुआ, अब आपने लेक्स का क्या करना शुरू किया, लेक्स को तो क्या मतलब ज्योग्राफी का आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले PYQs देखे प्री के, फिर आपने देखा जी कि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, फिर आपने मेंस के क्वेश्चन देखे। मेंस में अब ना ऐसा कुछ बड़ा सा नहीं होता, खतरनाक नहीं होता उसमें कुछ भी कि क्या है, उसमें यही होता है कि हाँ जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस है हमारे यहाँ पे वो अलग अलग है ना, हिमाचल में कि हम अलग अलग क्लाइमेटिक, वो पहाड़ों से बनती है, तो एक्सप्लेन दैट, उसमें मुश्किल नहीं है कुछ भी। मेंस में बोल रही हूँ कंपैरिजन में इजी होगा, तो जो है आपने वो भी कर दिया। अब इसके साथ आपका पूरा जो टॉपिक है वो कवर अप हो गया। तो मेन आइडिया ये है कि इस तरीके से अगर आपको अब सेम चीज आंसर आप लिख रहे थे, आप नहीं लिख पा रहे हो, यहां से आपने PYQ उठाया कोई भी, इसमें से आपने उठा लिया कि जैसे कि इन कई तो ऐसे जिनके ऊपर जैसे ब्रिटिश कैंटोनमेंट है, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया नहीं आज तक। यहाँ पे ज्योग्राफी हमने ये पढ़ ली है ना, वैलीज दून्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं आ रहा है लिखना, आपको नहीं समझ आ रहा है, आपने क्या करना है, इसी के अंदर आपको वर्कबुक्स डाली हुई है, वर्कबुक्स में आपको आइडिया दिया हुआ है कि इस वाली डायरेक्शन में आप लिख सकते हो क्वेश्चन, तो फिर क्या है, दे विल हेल्प यू। तो ये वर्कबुक्स भी आपके पास में साथ में रहेंगी। अगेन बहुत सारे प्रिंट आउट का खर्चा हो गया, पर अगर ये भी निकाल ले तो ये भी निकाल लेना। अगर आपको लगता है मेंस के टाइम पे निकालोगे तो मेंस के टाइम पे निकाल लेना, बट हैव इट। ये मतलब, और ये इतनी स्पॉट ऑन रही है ना, मेरे इतने स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं जिन्होंने ऐसे 4-4 5-5 बार भी मेंस लिखे हुए हैं, उनके भी कि हाउ हेल्पफुल दे हैव बीन, क्योंकि HS में रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बार बार आते हैं। मतलब जैसे अगर उन्होंने पूछा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना कांगड़ा वाला, ये वाला, ये जो है ये ऑलमोस्ट हर साल ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि अब इस टॉपिक में और क्या ही होगा, इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडीवल कांगड़ा कुल्लू एंड चंबा, तो इसमें हर साल यही पूछते हैं कि कैसे हुआ, बताओ कैसे हुआ, बस वही चल रहा है। तो एक बार याद कर लिया तो अब भगवान करे आपका पहली बार में पेपर निकल जाए, पर अगर आप 2 बार मेंस लिख रहे हो, 3 बार लिख रहे हो, तो दिस बिकम्स वेरी हैंडी। आप एलाइड का लिख लिया, उसका लिख लिया, तो इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल। ठीक है जी,
तो ये आपका था। अभी मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ, बताओ जी मेरे को। चलो, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है यहाँ पे कि आपके लिए क्या क्या हेल्पफुल रहेगा। आपने क्या करना है, अपना सिलेबस जो भी आपका मेडिकल ऑफिसर का, वैसे तो हिमाचल में रखा हुआ है ये चीज, आप लोग भी और पेपर दोगे ना, हिमाचल में स्पेसिफिक ये चीज रखी हुई है कि एक परसेंटेज रखी जाती है कि ये इतना सा जो परसेंट है ये हिमाचल का ही आएगा इसमें, सो दैट हिमाचल के लोगों को एज मिले। जबकि ऐसा होता नहीं है कि लाहौल की हिस्ट्री उतनी है आपको पता जितनी ऐसे किसी हरियाणवी को है, बट अगेन ये एज दिया जाता है एक, सो दैट हर एक पेपर में सिलेबस होता है इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और पीवाई क्यूज पिछले सालों के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखने हैं, उसके हिसाब से आप लोगों ने पढ़ना है। जो लोग और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल जी के कितना परसेंटेज है उसके बेसिस के ऊपर। फीस की बात जो है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी मैम से, तो ये आप आपके ऊपर कनेक्ट कर लेंगे अपनी चैट में मैम के साथ में। हाँ ठीक है साहिल, डाल दिए मैंने, डाल दिए हैं ऑलरेडी, देखना है एक बार खोल के ना, वहां पे डाले हुए हैं सारे। HPPSC पेपर वन न्यू पैटर्न एंड सिलेबस फॉर HPPSC लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मेडिकल ऑफिसर भी मेंशन कर देना मैम। अच्छा ठीक है जी, चलो ठीक है, आप लोग के जो भी टेस्ट हैं आपने खुद भी देखने हैं एक बार, जिसके नहीं होंगे वो मुझे भी बता देना। ठीक है, जो अब ऐसे बियर हैव सम पेशेंस, जो ऑफलाइन वाले हैं वो तो मेरे पास में यहाँ पे टेस्ट दे ही देंगे। जो एक ग्रुप बना है आप लोग का, उस ग्रुप में आप अपने आंसर भेजना चाहते हो वैसे भेज सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें मेरा भी नंबर है कि अगर आपने मुझे वहां पर आंसर्स भेजने हैं तो मैं वहां पे भी चेक कर दूंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स ऑफलाइन क्लास अभी हो रही है, ऑफलाइन क्लास की टाइमिंग है जी 5:30। और और क्या है, करंट अफेयर्स, हिमाचल के करंट अफेयर्स है ना। हिमाचल के करंट अफेयर्स ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, जितने मैं पढ़ाती हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर भी कवर करती हूँ, और यहाँ पे भी मैंने आपके बैच के अंदर ही डाले हुए हैं, वो जो जहां जहां टॉपिक आता है वहां वहां मैं करंट अफेयर्स का बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। बट अगर लगे आपको, मैगजीन दी जाती है, आप जो ऑनलाइन बैठे हैं उन लोगों के भी कोर्स के अंदर जो फ्री स्टडी मटेरियल है, फ्री रिसोर्सेज है, उसके अंदर पिछले एक साल के 2024 के भी करंट अफेयर्स हैं, बाकी के भी हैं। अब एक चीज समझनी है, जो हिमाचल के करंट अफेयर्स होते हैं ना, वो वो बहुत आसान होते हैं। आसान वो इसलिए होते हैं ना, अब जैसे शिवरात्रि आई है ना, शिवरात्रि आई तो वो न्यूज में रहेगी जी कि आज शिवरात्रि का मेला। अब आप उसको आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हो, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे आपकी ये एक इंटरनेशनल फेयर है, तो करंट अफेयर्स में आके वो रिविजन बन जाता है। वो फिर से वापस आओगे वहां पे वैसे ही है, उसमें कुछ नया नहीं हो रहा है, वहां पे वही सब कुछ चल रहा है वहां पे। या फिर क्या हुआ, ये सारे फेस्टिवल जितने भी आते हैं, रेणुका फेयर हुआ, आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत ज्यादा वो होता है, रिवाइज होता है। उसके अलावा आपके मेंस में हेल्प मिलती है, जो भी हिमाचल का करंट अफेयर्स है वो आपको मेंस में हेल्प करता है। आपको पता है कि आपने इलीगल माइनिंग पढ़ी, आपने देखा कि चक्की पुल कांगड़ा में वो गिर गया क्योंकि इलीगल माइनिंग नीचे हो रही थी, ब्यास ने अपना को, तो वो क्या है, वो आपको एक पर्सपेक्टिव देगा आंसर राइटिंग में, इलीगल माइनिंग के लिए, या फिर आपका साइबर क्राइम के लिए, या कोई ऐसी न्यूज आई है जो कि ड्रग मैनेस है फॉर एग्जाम्पल, पता है ना, है है उड़ता हुआ हिमाचल। कल परसों जैसे इंडियन आर्टिकल में था, इंडियन एक्सप्रेस में था आया हुआ केरला के ऊपर, तो केरला का क्राइसिस भी इतना, पंजाब तो बहुत पीछे रह गया, बोलते 3 टाइम्स ज्यादा है, केरला क्राइसिस ही था पूरे पेज पे। तो हिमाचल के बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स होते नहीं है, उनको जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना काफी है। ट्रिब्यून में से अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर कुछ बहुत बड़ा आ जाता है, जैसे हमने एक, वो तो फिर आपके नेशनल में भी आप जब पढ़ोगे वहां पे भी आई जाएगा ना। जैसे हमने क्या किया, एक ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट पास किया है, पता, पढ़ते नहीं हो हम लोग, क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट था कि अब ना हमने, जैसे ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग्स की हो गई या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, उसको ऑर्गेनाइज क्राइम में डाल दिया। ऑर्गेनाइज क्राइम में डालने का मतलब है कि उसके लिए सजा बढ़ा दी, उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे कि अगर किसी के पास थोड़ा सा भी नशा पकड़ा जाता है तो सीधे उसको जेल होगी, और मतलब प्रॉपर ऑफेंस जो है उसको काउंट किया जाएगा वहां पे आईपीसी के अंडर। तो ऐसे करके ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो न्यूज में आती रहती, तो उनको पढ़ना होता है कि ये हमारी स्टेट का है, कुछ नया उन्होंने पास किया है। वो नहीं पढ़नी कि इसने इसको ये बोल दिया, इसने उसको वो बोल दिया, कि समोसे थे कि काजू थे,
वो सारी चीजें छोड़ देनी है, वो नहीं है। एक और क्या हुआ था, वो मुर्गे वाला हुआ था, है ना। हाँ, तो इनको आप जाने दे सकते हैं, ऐसे कोई हमारे पास में इंपॉर्टेंट एक्ट आता है या फिर हम कुछ जो रिवीजन चल रहा है हमारा, वही इतना कम होता है। स्टेट के करंट अफेयर्स वैसे भी काफी कम होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पीडीएफ पीपीटी कुछ नहीं मिलेगी आप लोगों को। आपको जो मिलेगी वो है प्रिंटेबल कंपाइलेशन। एक और चीज, मेहनत करनी है। मेरे को ऐसे वो वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो ऐसे होते हैं कि मैडम मैंने अगर यहाँ पे ए भी लिखा तो वो बोलेंगे ए वाली पीपीटी दे दो। आप लोगों ने मेहनत करनी है, लिखना भी है, खुद भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें, जैसे कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया, उसमें एक लाइन नहीं है हिंदी में, तो ट्रांसलेटर में डाल के हिंदी में डाल लेनी है, वो इट्स नॉट अ बिग डील। तो वैसे लाइक एक्टिव रहना है। पता है क्या होता है, जैसे हम लोग ना, मैं आपको अभी मेंस भी पढ़ाऊंगी, तो मेंस में हिम स्वान है, कुछ भी है, तो कुछ चीजें ना घोच के पता चलती है। घोचने का मतलब होता है कि आपने क्या किया, आपने वेबसाइट ही खोल ली हिमाचल की। आप हिमाचल की पुलिस वाली वेबसाइट देखना, इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, इतनी अच्छी है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं उनको इसके लिए। तो क्या होता है, इस दौरान जब आप ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ वो घोचते हो ना, आपको चार चीजें पता चलती है। आपको चार एक्स्ट्रा चीजें पता चलती है। आप वो वाले बच्चे तो नहीं हो जो अभी भी अपना पेपर ऐसे कैफे में जाके भरवाते हो, है ना, खुद ही भरते हो ना। तो अगेन वही चीजें है कि जो भी यहाँ पे बातचीत रहेगी होगी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है अपने। मैं वीडियोस भी दिखाऊंगी कि मैं बहुत सारी चीजें दिखाने वाली हूँ। ऐसे 40 दिन का सफर है हमारा जो शुरू हो चुका है। तो अगेन ये हमारा रहेगा यहाँ पे। एक मिनट। अच्छा मैम, वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एंड कंप्लीटेड द स्टैटिस, हाउ मच शैल देयर बी यूपीएससी इन। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर ऑलरेडी कवर हो चुका है। आपने साथ में सिर्फ क्या करना है, साथ में और क्या करना है जी, हिमाचल जी की पढ़नी है बस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ऑलरेडी सब कुछ कवर्ड है। लेवल में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप वहां पे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, दिस विल बी इजियर फॉर यू। हाउ मेनी टोटल पेजेस आर देयर, ये देखना है आपने, आप लोगों के लिए है ये टास्क। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आप जहां से पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ सकते हो। कहां से पढ़ते हो तुम लोग? सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। जब न्यूज़पेपर अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप मंथली कोई भी कंपाइलेशन लेते हो, अरिहंत ले सकते हो, दिशा पब्लिकेशंस की आती है वो ले सकते हो। जब वो भी हो जाता है तब आप ईयरली पे आ जाते हो। अगर आप सिर्फ ऐसे बड़े बड़े कंपाइलेशंस नहीं लेने होते, अगर आप सिर्फ एचएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, तब तो ऐसे बड़ी क्योंकि जैसे अब बाकी की ये है ना, कुछ विजन हो गए, ये अपने करंट अफेयर्स के लिए जाने जाते हैं, बट इतनी आपको जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। So you can go with smaller one. If you're going for UPSC, then you definitely can. But even just इसके लिए तो जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गया? बोर हो गए? मेरे पास बहुत सारा वो आ गया ना, ऑडियंस आ गई। चलो जी, अब मैं ठीक है, अभी थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, फिर कल हम की सिलेबस कल देखना हो गई ना हो गई जी। चलो ये है हमारा, वैसे बाकी लोग जो देख रहे हैं ना, हम लोग ऐसे आज मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया है, कल फिजिकल नहीं भी लूंगी, तो कल थोड़ा सा पीवाईक्यूज ले लूंगी। मेरे को लग रहा है शाम है तो फिर थोड़ा स्लो चलेगा। फिर जैसे रिवर्स हो गए, एक एक दिन के ये टॉपिक्स हैं। फिर हम साथ साथ में करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे। जैसे जब ट्राइब्स पढ़ेंगे तो ट्राइबल वेलफेयर पॉलिसी पढ़ेंगे। चंबा से है कोई? पिछली बार मेरे पास बड़े हैं, घर है। हाँ, मेरे पास पिछली बार ना, पिछले बैच में बड़े सारे ऐसे ऐसे चंबा से, किन्नौर से तो हैं अभी भी हमारे पास, है ना, ऐसे अलग अलग जैसे लोग थे। तो ट्राइबल वेलफेयर, वहां पे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे काम करता है। फिर हमारे पास करंट अफेयर्स होते हैं, थोड़े बहुत पॉलिसीज। हिमाचल बड़ी सारी पॉलिसीज निकालता है। जैसे हमने इस बार हमारी माइनिंग पॉलिसी निकाली है। फिर हमने ड्रोन, हम पहला ड्रोन स्कूल बना तो ड्रोन पॉलिसी है। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में। राइट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी, तो वो पॉलिसी की लिस्ट ही बना लेते हैं हम लोग कि ये आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी। अभी हमने हॉर्टिकल्चर पॉलिसी निकाली है। कमाल की बात है कि इनका ये सारी चीजें सेम ही होती है। इसमें की बात की जाती है सस्टेनेबल ग्रोथ की। 4-5 शब्द बताने हैं मैंने आपको, आपने वही लिखने हैं, ये हर एक पॉलिसी के ऊपर लग जाते हैं। आप थोड़ा सा तो वहां पे चाहे आप झूठ लिख दो, आपको साल चाहे ऊपर नीचे हो जाए एक दो, लेकिन कम से कम आपको पता।
अब पॉलिसी मतलब है ही ग्रोथ के लिए ही बनी है, तो आप लिखोगे कि बस हम देश को अपने अपने स्टेट को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो वो सच ही होगा वो। तो अगेन ऐसे करके हम कुछ पॉलिसीज पढ़ेंगे। फिर इसमें बायपोलर पॉलिटिक्स है कि हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी होती है, तीसरी पार्टी कोई नहीं आने देते। बोला नहीं था उनको, केजरीवाल जी को, कि आप जो हैं पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे। फिर लैंड फॉर्म, थोड़े सोशल इश्यूज हैं। जैसे पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हिमाचल में जो कल्चर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, या फिर जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। पहले पॉलियांड्री हुआ करती थी किन्नौर वाली साइड, अब नहीं है। पहले वही केक काटते हैं लोग, जो है अपना पहनावा वो नहीं पहन रहे हैं, तो कल्चरेशन वैसे वाले थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। फिर डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री है, इसमें से कम आते क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट सी चीजें देखेंगे लास्ट में, ये देखने वाले। ठीक है जी, बताओ आप लोग अगर जाना चाहते तो आप चले जाओ। मैं अभी इनको ऑनलाइन वाले जो हैं उनको थोड़ा सा बताऊंगी। हाँ जी साहिल जी, हमारे पास बच्चे हैं ना, सुबह से बैठे हैं, ये सुबह इनकी भी क्लासेस सुबह से चल रही है, तो फिर हम लोग आज इतना से ही करेंगे। एक एक घंटा मैंने बोला था कि 1 घंटा आप मुझे देंगे, और फिर उसके बाद में 1 घंटा आप घर जाके खुद पढ़ेंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। तो चल रहा है अभी बहुत कुछ। एक बारी में दे तो सकती हूँ मैं आपको नोट्स ना, पर साथ साथ मैं रिफाइन भी कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेती हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा वाली चीजें भी उसमें डाल देती हूँ। तो फिर वो बार बार अपडेट करने की बात आ जाएगी। पर हाँ, सब्जेक्ट पूरा एक ही साथ में दे दूंगी। जैसे ज्योग्राफी दे दी है तो आप आराम से ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। फिर जब आपको मैं हिस्ट्री दूंगी तो आप हिस्ट्री एक साथ कर लेना। ठीक है ना? ठीक है, बाकी लोग के कोई इशू तो नहीं है? आपको आइडिया तो हो गया कि कैसे आपने पढ़ना कैसे है। हमारा ये सफर है पूरा का पूरा, एक ही बारी में हम लोग कवर कर देंगे सारी चीजें, और फिर देन इट विल बी गुड टू गो। ऐसे करके पर निकलवाने जरूर है प्रिंट आउट्स भाई। पिछली बार देखना हो, इतने सुंदर सुंदर आंसर्स लिखते थे ना, मेरे को बहुत अच्छा। हिंदी वाले जो लड़कियां थी उनकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर थी। पर पहले क्योंकि वो होता था ना कि 4 नंबर का है तो फटाफट लिखा जाता है। पेस स्लो है, मेरी पेस स्लो है। एक बार पकड़ ली हमने स्पीड, फिर तो ऐसे ट्रेन की तरह चल पड़ती हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ कि एकदम से ओवरवेल्म ना हो जाओ आप, ऐसा ना लगे आपको कि है मैडम तो भाग गई है अभी। डेफिनेटली आप कर सकते हो ज्वाइन। आपको मैम के साथ में अपने मैम को एक बार मैसेज कर लेना है या ऐप पे मैसेज कर लेना है, और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। अच्छा, आराम से ही चलना है। हाँ हाँ, स्पीड, मेरी स्पीड वैसे भी थोड़ी सी वो है ना। पर नहीं, इस बार मैंने सोचा है कि मैं धीरे धीरे आराम से करवाऊंगी। पर ये है कि अब पता है क्या हो गया है, अभी नोट्स रिफाइंड हो चुके हैं धीरे धीरे करके। अब जब मैं भी पहले से 2 साल मैंने पढ़ाया तो रिफाइंड नहीं थे नोट्स, जैसे कि क्रूड थे। अब क्या है, अब इसमें इजीली डिटेल हैं कि साफ साफ तरीके से लिखी हुई हैं, तो आपको इतना ज्यादा जैसे पहले क्या होता था, मैं 4 चीजें बताऊंगी फॉर एग्जाम्पल, नोट्स में उसमें से 2 ही होंगी, तो फिर बच्चों को लगेगा कि नोट्स तो इनकम्प्लीट है, मैडम ने तो ज्यादा बताया। अब क्योंकि मैंने क्या है, मैं ऐसे 4 किताबें पढ़ती रहती हूँ। इस बार मैंने डॉक्टर वाई एस परमार की वो मंगवाई है, उनकी ना बायोग्राफी। तो उससे ज्यादा पता चलेगा कि उस वक्त कैसा माहौल था, कैसे वो मतलब इतने बड़े शख्स रहे हैं वो। तो ऐसे करके तो मैं बहुत कुछ पढ़ती रहती हूँ। वो एक्स्ट्रा चीजें थोड़ा थोड़ा आपने ऐड भी करना है। वैसे नोट्स बहुत रिफाइंड है इस बार के लिए, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। नए नए इसमें सारे वो डाल दिए हैं, नए वाले सारे। हाँ जी, मेंस के लिए भी यही काफी रहेगा। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, सब कुछ साहिल, सब कुछ अपडेट हो गया पुराने वाले में भी ना। सारी चीजें डाल दी हमने नए वाली। हाँ बिल्कुल, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग एक ही बारी में। हिमाचल है भाई, एक ही बार पढ़ लेंगे क्यों। मैं तो हर साल जाती हूँ फिर घूमने भी। और पता है मैंने एक और चीज जो देखी ना,
कि जब आप किसी जगह के बारे में मतलब ऐसे पढ़ के जाते हो ना, वहां पे आपको सुकून ही अलग तरीके का महसूस होता है। जैसे ना मैं मतलब मदर के साथ में गई थी जब मैं लाहौल घूम के आई, तो मैं दूर से ही लगी थी बोले, मैं वो देखो वो मियार नाला है, मियार नाला है। तो हमारे जो साथ में ड्राइवर थे वो बोलते आपकी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है ना, बोलते मैं इंटेलिजेंट, पर मैं इतनी खुश थी ना कि मैंने ना इसको ऐसे ऐसे करके बनाया है मैंने कि ये चेनाब जा रही है, ये मियार नाला है, ये उदयपुर में मिल रहा है। जब मैं उदयपुर ऐसे पहुंची तो मेरे को इतनी खुशी हुई ना कि ओह माय गॉड ये उदयपुर है। तो कुछ चीजें तो ना ट्रस्ट में मैंने ऐसे ही पढ़ी है कि ये मेरी विश लिस्ट बनाती हूँ मैं, कि जैसे इस साल मैंने सोचा है कि मैंने किन्नर कैलाश जाना है, मैंने किन्नौर में वो है यूला कांडा लेक है, मैंने वहां पे जाना है। तो मतलब कुछ चीजें तो आपको सिर्फ इसलिए रखनी चाहिए कि ये मैंने घूमने के लिए जाना है, चाहे साल में आप एक ही बार जाते हो। लड़कियों के लिए तो अगेन मुश्किल होता है, मैं अब जाके मेरे माँ बाप ने मुझे जाने दिया है, पर वो है कंपैरिजन में हिमाचल बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। अगर आप लोग भी घूमना चाहते हो ना, नहीं कोई कोचिंग टूर तो नहीं है पर क्या बोलते, अगर आप लोग भी ऐसे क्या बोल रही थी मैं, जाना चाहते हो, किन्नौर बहुत सेफ है। मैं सांगला की होली खेल के, एवरीवन इज, क्योंकि हिमाचल के जो लोग हैं ना वो हमेशा से ऐसे भगवान से डरने वाले रिलीजियस लोग रहे हैं। तो अगर क्राइम भी आप देखते हो, ये अब हुआ जब सबसे ज्यादा क्राइम हिमाचल में नीचे वाली बेल्ट में, इंडस्ट्रियल बेल्ट में, क्योंकि वहां पे माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। पर कंपैरिजन में अगर आप वहां पे जाओ, अगर आप आधी रात को भी घूम रहे हो ना इधर उधर किन्नौर में, तो वो आपको घर छोड़ के आएंगे कि हम छोड़ के आते हैं आपको घर। इतने स्वीट, मतलब इतने स्वीट लोग। दूसरी चंबा वाली साइड तो जाने का भी मेरे को मौका नहीं मिला, बट अगेन ऐसे गॉड फियरिंग एंड रिलीजियस लोग हैं हिमाचल प्रदेश के। चलिए फिर, सिंस आपके क्वेश्चंस नहीं है, अगर रहेंगे तो जो भी आपके ग्रुप्स हैं आप वहां पे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू देयर, या फिर आप जो है मैम के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। कल से हम लोग फुल फ्लेज पढ़ेंगे। कल मैं इंट्रोडक्शन लूंगी हिमाचल प्रदेश के राजकीय पक्षी, पक्षी मछली, और मछली भी है, एक मछली है, पक्षी है, पेड़ है, वो सारे देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन की, पहाड़ कैसे हैं हमारे, हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इतनी नदियां जा रही हैं वहां पर अभी, और बड़ी सारी बड़ा कुछ है, मतलब मजा क्या आता है। मैं मतलब ऐसे पर्सनली बहुत प्यार में हूँ अपने सब्जेक्ट के साथ में ना, तो फिर कल से हम लोग वो देखेंगे।